भजन कैसा? भृंगी कीट जैसा। आठों पहर हर समय अपने इष्ट का चिंतन। ना आपको अपनी जाति का गर्व हो, ना परिवार का किसी भी तरह का हृदय में कोई राग हो, ना किसी भी तरह के अन्य आस हो। धन की आशा धन का बल, विद्या की आशा विद्या का बल, मान सम्मान की आशा प्रतिष्ठा का बल। तो बोले जो माया रहित त्रिगुणातीत परमात्मा है वो तेरे अंदर ही प्रकाशित हो जाएगा। दास बुल्ला आस निरखें राम चरण अपार, वो प्रभु के श्री चरणारविंद का अपार आनंद अनुभव करने लगते हैं। जो भृंगी कीट की तरह आठों पहर अपने इष्ट के चिंतन में रहते हैं। अन्य कोई गर्व नहीं, अन्य कोई आस नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं। 8 पहर 64 घड़ी जन बुल्ला धर ध्यान, ना जानो कौने घड़ी आए मिले भगवान। हर क्षण चिंतन में रहो, पता नहीं किस घड़ी में परमात्मा कृपा कर दे और वो अपना दर्शन दे दे, साक्षात्कार करा दे, निहाल हो जाओगे। माया का बंधन जे भी कटा तो आप परमानंद स्वरूप हैं, जहां दुख का लेश नहीं है। 8 पहर 64 घड़ी भरो पियाला प्रेम, बुल्ला कहे विचार के बस एक धरे दृढ़ नेम। प्रेम तो सिर्फ प्रभु से। 8 घड़ी उसी प्रेम का प्याला। राधा 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 जग आए जग जाइए, पगिए हरि के नाम, बुल्ला कहे बिचारी के छोड़ देव तनु धाम। जग में आए हो तो जाओगे प्यारे, यहां से मरना ही पड़ेगा। हरिनाम कमा लो, जितना तुम हरिनाम कमा लो वही तुम्हारे काम आएगा। न ये तन तुम्हारे काम आएगा, न तुम्हारा महल मकान रुपया पैसा काम आएगा। बोलत डोलत हंस खेलत आप ही करत कलोल, अरज करो बिन दाम ही हे हरि बुल्ला लीजय मूल। बिना दाम के हरि मुझे खरीद लो, मैं आपसे ही हंसना चाहता हूं, आपसे ही खेलना चाहता हूं, आपसे ही प्यार करना चाहता हूं। ना वो टूटे ना वो छूटे, ना वो कबहु कुम हिलाए, सर्व कला गुण आगरो, मेरा प्रीतम बरनी न जाए। मेरा प्रीतम हरि ऐसा है कि ना वो कभी छूटता है, ना हमारे प्रीतम का प्रेम बंधन टूटता है और ना कभी कम होता है प्रेम बंधन। 8 पहर समस्त गुण आगर हरि हमारे सामने मुस्कुराते रहते हैं, मेरे प्रीतम मुस्कुराते रहते हैं। कितना अपार सुख संतों को नाम से प्राप्त हुआ है। श्री मलूक दास जी महाराज, हरि समान दाता को नाही, पर ये सदा विराजे संतन माही। भगवान के समान कोई दाता नहीं। क्यों? दाता अपनी संपत्ति का दान करता है, लेकिन भगवान अपने आप का दान कर देते हैं। मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये दान कोई त्रिभुवन में धनी करने वाला नहीं। सबसे बड़े धनी लक्ष्मीपति भगवान है, पर जब रीझते हैं तो अपने आप को दे देते हैं, अपने भक्त का अपने आप को दास बना देते हैं। बड़ी महिमा है भगवान के नाम की, भजन की। भगवान स्वयं दासत्व स्वीकार कर लेते हैं अपने दास का। और बहुत से संतों के जीवन में ऐसी घटना घटी कि भगवान उनकी सेवकाई में पाए गए। पर सदा विराजे संतन माही। जिसने ये रहस्य जान लिया कि भगवान को कहां खोजना है, बोले संतों के ढीक, जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं उनके समीप। नाम विश्वंभर विश्व जीवावे, सांझ बिहान रिजिक पहुंचावे। अय उपासक भरोसे में रहो, तुम्हारे हरि विश्वंभर नाम धारण करते हैं, सुबह शाम में पहुंची जाएगा उधर पोषण के लिए। चिंता मत करो, भरोसा दृढ़ रखो, दृढ़ भरोसा। दे अनेकन मुख पर अनेक जीवों का उधर पोषण कर रहे हैं। सबको कौन दे रहा है? चार अचर सबका भरण पोषण वही विश्वंभर भगवान श्री हरि कर रहे हैं। और बहुत करुणा की बात करें कि अवगुण करे सो गुण कर माने। हमारे प्रभु कैसे, जब कोई भगवान की शरण में हो जाता है और उससे अवगुण हो जाता है, उसको गुण मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं? जब उससे कोई गलती होती है वो पश्चाताप करता है, प्रभु मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो। तो प्रभु गुण मान लेते हैं। क्या मान लेते? ये मेरी प्रबल माया है और मेरी प्रबल माया के झोंके में फिसल गया और गलती अपनी मान रहा है। धन्यवाद, आ मेरी तरफ। अवगुण करे सो गुण करी माने। अवगुण मानते ही नहीं और गुण मान लेते हैं उसका। ऐसा स्वभाव कहां सुनने को मिला है स्वामी का।
सेवक से अवगुण हो जाए तो स्वामी उससे दंड देता है। हमारे स्वामी ऐसे अवगुण हो जाए तो गुण मान लेते हैं, उसकी दैन्यता मान लेते हैं। काहू भांति अजार न देई, जाही को ये अपनो कर ले ही। किसी भी प्रकार भगवान उसे छोड़ते नहीं, उसे धोखा नहीं देते, विश्वास नहीं तोड़ते। एक बार जो भगवान की शरण में हो गया, जिसको अपना लिया, हां तुम छोड़ दो, तुम छोड़ सकते हो, भगवान तुम्हें नहीं छोड़ सकते। घड़ी घड़ी जैसे मां झांक कर देखती मेरा बेटा खेल रहा है ना, ऐसे प्रभु भक्तन पाछे यो फिरे जो बछड़ा संगाए। घड़ी घड़ी देखते रहते हैं भगवान अपने भक्त, ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं, मेरी माया कहीं कोई परेशानी तो पैदा नहीं कर रही। घड़ी घड़ी देता दीदार, जन अपने का खिचमत गार। तीन लोग जाके अवशाप, जन का गुनाह करे सब माफ। ऐसे कृपालु भगवान तीन लोगों के स्वामी हैं, इनकी शरण में जो आ गया उसके सारे अपराध क्षमा कर। हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गरुआ ठाकुर है रघुराई, कहें मलूक क्या करो बड़ाई। बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर हैं, बहुत दयालु हैं हमारे ठाकुर, मैं इनकी कहां तक बड़ाई करूं। जो करुणानिधान प्रभु की शरण में आ गया तो भगवान उसे चाह और चिंता रहित फकीर बना देते हैं, चाहे वो पैंट शर्ट में क्यों ना। जिसकी चाह मिटी, चिंता मिटी, कोई फिक्र नहीं, वही फकीर है। जिसको पूरी सृष्टि में केवल एक ही नजर आता है, वही भगवान का दास है। ये सब छोटी छोटी मेड़े, मेरा तेरा, ये सब माया है, शुद्ध मार्ग नहीं है, ये सब माया है। ये मेरी मेड़, ये तेरी मेड़, इसी का नाम तो माया। मैं और मोर, तोर, तय माया, जहां ये शब्दों का प्रयोग है वहां माया ही है। एकमात्र पूरा विश्वंभर सब जगह भास। कहीं से भी शुद्ध ज्ञान जब प्राप्त होगा, कहीं का तात्पर्य चाहे सांख्य योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से या किसी भी धर्म से, वो यही देखेगा एकमात्र परमात्मा सब में विराजमान है। दर्द दीवाने बावरे ये अलमस्ता फकीरा, एक अकीदा ले रहे ऐसे मंधीरा। प्रेम पियाला पीवते बिसरे सब साथी, आठ पहरियो झूमता जो माता हाथी। कैसे संत होते, एकमात्र सर्वत्र परमात्मा और सब राग का त्याग कर दिया, कोई चिंता शोक नहीं। अलमस्त फकीरा मदमस्त गजराज की तरह झूमता रहता है, ये भगवान का मार्ग। उनकी नजर न आवते कोई राजा रंग, बंधन तोड़ी मोह के फिरते निसंक। साहेब मिल साहेब भय कछु न रही तमाई, कहे मलूक तिस घर गए जहां पवन न जाई। जहां वायु देवता का भी प्रवेश नहीं, ऐसे घर में प्रवेश हो गया भगवान की भक्ति से, भगवान के निज अंग सेवा में। ये जो देव पितर यहां उनकी पहुंच नहीं, जो हरि के दास गाजत है तिन्ही में ये विश्वास। साधु जन पूजो चितलाई, जिनके दर्शन हिया जुड़ाई। ये जो अन्य उपासनाओं में लगे रहते हैं, ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाते, क्योंकि सकामता रहती, मेरी इस कामना की पूर्ति हो जाए, मेरी इस कामना की पूर्ति हो जाए। जो निष्काम भाव से किसी की भी उपासना करे तो वो ऊपर चढ़ा दे, पर सकामता के कारण वो ऊपर नहीं चढ़ पाते, जो अध्यात्म की ऊंचाई है। बोले इस सकामता का नाश करने के लिए यदि साधु जनों का पूजन हो, भगवत प्रेमी जनों का संग हो, उनके वचन, उनके आदेश उपदेश, तो बोले हृदय शीतल हो जाए और सारी कामनाएं नष्ट हो जाए। चरण पखारत होई आनंदा, जन्म जन्म के काटे फंदा। संतों की कृपा से जब भगवान के चरणों का स्पर्श होता है, जन्म जन्मांतर के मायाबंध कट जाते। केवट जो कैसे कह रहे हैं, भगवान के चरणों को पखार रहे हैं। अति आनंद उमगी अनुरागा, आंसू चल रहे प्रभु के चरण धो, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के चरणों का जब स्पर्श हो रहा है, अति आनंद, जो कभी भी कहीं भी न साधन में न भोगों में, लोक लोकांतर में। एक बार तो देखो ये आनंद, सब आनंद तो देख चुके हो, कई जन्म हो चुके हैं, कई बार भोग भोग चुके हो, कई बार सब। एक बार भगवान के चरणों के स्पर्श करने की कामना करो। सामने प्रभु हो, उनके चरणों को पकड़कर लौट जाऊं, एक बार उनके चरणों में अपना माथा रखूं, ऐसी आकांक्षा तो करो। है यही है, हम सबके बीच में है, बस हमारे नेत्र परिवर्तन होने हैं।
भाव भक्ति जो करते निष्काम, निस दिन केवल सुमिरे राम। घर बन का उनके भय नाही, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, हर समय भगवान का दीदार उनको होता रहता है, जिनके अंदर कोई कामना नहीं, रात दिन केवल नाम जप करते हैं। हमसे जानी लागे तू माया, ए माया चैलेंज दे रहे मलुकदास। तो हमको ऐसा वैसा मत समझ कि तू आकर आएगी और अपने ठगोरी डालेगी, ठग के चली जाएगी, हमारे पीछे मत लग। हमसे जानी लागे तू माया, थोड़े से फिर बहुत हो गई। थोड़ा तो सह गया तेरी चाल, अब नहीं सहूंगा। देखो भक्तों की ठसक, थोड़े से फिर बहुत हो गई। अब अगर कुछ किया तो सुन पई है रघुराया, हमसे जाने लगे तू माया। तू क्या हमको ठग लेगी, अपने में हो साहब पाया। अजहू चेत दीवानी, काहू जन के बस परिजय है, तो भरवाऊंगो पानी। तो दुनिया को ठगेगी लेकिन मेरे को नहीं ठग सकती। जानती क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में प्रभु विराजमान हो चुके हैं। अगर तू मेरी तरफ जरा भी आएगी तो समझ ले ऐसे फंदे में फंस जाएगी कि तुझे भी पानी भरना पड़ेगा, तुझे भी पानी भरना पड़ेगा, दासी पना स्वीकार करना पड़ेगा। अब तू मुझे नहीं घसीट सकती। तरी हुए चितय लाज करु जन की, मत डारो हाथ अपने फांसी। ए माया, तू जानती मैं प्रभु का जन्म, अगर मेरे ऊपर तनिक भी कोई जादू किया ना तो तू अपने हाथ से अपने गले में फांसी डाल लेगी, ऐसा तेरे ऊपर हो जाएगा। जनते तेरो जोर न चली है, क्योंकि रक्षपाल अविनाशी, परिजय है तेरे गरे फांसी। मेरा अविनाशी रक्षक सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। ए मदमस्त रहो, किस्मत में मैं प्रभु का हूं, मैं श्यामाजू का हूं। देखो तो इस मद में देखो कोई नजदीक नहीं आएगा। कहे मलूक चुप कर ठगनी, अवगुण राख दुराई। जो जन उबरे राम नाम कही, ताते कछु न बसाई। ए ठगनी माया चुप रहे, अब तेरी कोई चाल नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे पास नाम है। मैं नाम के बल से तेरे ऊपर विजय प्राप्त करूंगा। प्रहलाद जी ने भी कहा, प्रभु मुझे कोई डर नहीं आपकी माया का, आपका चरणामृत और आपका नाम और आपके लीला गुण को सुनकर इस माया से मैं पार हो जाऊंगा। डर है इन लोगों को डूबते हुए देखकर, नाथ इन पर कृपा करो। मुझे आपकी कृपा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास आपका नामामृत है, चरणामृत है, लीलामृत है। इसका पान करके मैं आपकी इस माया पर विजय प्राप्त कर लूंगा। कहे मलूका चुप कर ठगनी, अवगुण राख दुराई। ये अपने काम क्रोध लड़का बच्चा को ले जा, यहां तेरी चाल चलने वाली नहीं। जो जन उबरे राम नाम कई, ताते कछु न बसाई। जो निरंतर नाम जप करता है माया, उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। आपा मेटे न हरि भजे, ते नर डूबे। हरि का मर्म न पाया, कारण करूबे। जो तो अभिमान नहीं मिटाए और ना हरि का भजन किया है माया, तू उन्हीं को डुबो सकती है। जिसके ऊपर हृदय में अभिमान है और हरि का भजन नहीं करते, उसके ऊपर तेरा जादू चलेगा। उसी को तो डुबो सकती इस भाव समुद्र में, क्योंकि वो हरि का मर्म नहीं जानता, वो रहस्य नहीं जानता। करे भरोसा जो पुण्य का, साहेब को बिसराया। बूढ़ गए तरबोर को, कहूं खोज ना पाया। जिसने भगवान का नाम जप नहीं किया और दान पुण्य का भरोसा करके सोचता है समुद्र से पार हो जाऊंगा, भव समुद्र से, वो निश्चित डूबेगा। पुण्य की ताकत नहीं कि इस समुद्र से पार कर सके। केवल भगवान नाम, केवल भगवत भजन। साधु मंडली बैठ के मूड जाति बखाने, हम्बड़ करी मुए बूढ़े बिन पानी। जो संतों के प्रति ये भाव रखते हैं, किस जाति के हैं, अमुक जाति के हैं, अरे हम तो अमुक जाति के, श्रेष्ठ जाति के हैं, अरे तो भिखारी है, इनके आगे क्या झुकना। बोले बिना पानी के डूब जाओगे, मर जाओगे। ऐसा अपराध मत। पहले में कहा माया तो मुझे परास्त नहीं कर सकती, मैं भगवान के नाम का भरोसा रखता हूं और हृदय में अपने भगवान का साक्षात्कार किए हूं। अगर फंस गई फंदे में तो पानी भरवाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब किनका बिगाड़ सकती है? बोले जिन्होंने आपा नहीं मिटा, अहंकार नहीं मिटाया, भगवान का भजन नहीं करते हैं, वो डूब जाएंगे। जिनको पुण्य का, दान का अभिमान है कि मैं दानी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, और भगवान का आश्रय नहीं लिया, भजन नहीं किया, वो भवसागर में डूब जाएंगे। जिनको भगवान की कृपा से संत समागम मिला, उनमें दोष दर्शन करते हैं, जाति पक्ष आदि का, नाना प्रकार का, अपना दोष उन पर मरते हैं। बोले निश्चित वो बिना किसी अन्य
रक्षा के डूब जाएंगे, कोई रक्षा करने वाले नहीं मिलेगा, ना पुण्य, ना देवता, ना धर्म, न कर्म। जहां संत अपराध बन जाता है, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा आजकल बन गया है रवैया बुद्धि का कि संत महात्माओं के प्रति भी एक वही संसारिकता की दृष्टि है। बस वो अपनी बुद्धि के तराजू से तौल दें, जो समझ में आ गया वही बोल दिया उनके प्रति। ये नहीं जानते हैं कि भगवान के जो नित्य निरंतर चिंतन में लगे हुए हैं, उनके प्रति दोष दर्शन मात्र करने से तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे और जो उन्नति होनी थी वो अवनति में बदल जाएगी। पक्का समझ लीजिए, कोई कितना भी प्रतापी हो, किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत महात्मा की अवहेलना कर देगा तो बिल्कुल आश्चर्यजनित पतन हो जाएगा। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि नो इस कबहों अभिमाना सुख वंचा कृपा निधाना। किसी महापुरुष का अपमान कर दिया, किसी की अवहेलना कर दी तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। वो तो भगवान कृपालु हैं, इसलिए फिर चांस देते हैं कि निकलो निकलो इस अपराध से, निकलो इस माया प्रपंच से, नहीं तो एकमात्र साध द्रोह करने वाला उसको कोई सहयोग नहीं मिलता है। भगवान का अपराध कर देते एक बार वो क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सुजरई। साधु मंडली बैठ के मूड़ी जाते बखाने, हम बड़ करी मुए बूढ़े बिन पानी। जो संत महात्माओं के बीच में जाकर अपना ज्ञान बघारते हैं, अपनी चतुरता दिखाते हैं, अपना बड़प्पन दिखाते हैं, अपने पद का अभिमान रखते हैं, बिना पानी के बूढ़ के मर जाएंगे। अर्थात जहां दिखाई नहीं देता कि एक बूंद पानी नहीं, वहां भी फिसल जाएंगे, वहां भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए काम क्रोध सब त्याग के जो राम गावे, दास मलु का यो कहें तेरी अलख लखावे। जो विकारों का त्याग कर भगवान का गुणगान करता है, नाम जप करता है, जिसको सहसा कोई लख नहीं सकता, वो परमात्मा उसकी दृष्टि में आ जाता है। गर्व न कीजय बावरे, मेरो हरि है गर्व प्रहारी। गर्व ही ते रावण गया पाया दुख भारी। ए अहंकार मत कर, संसार के भोगों का शरीर का नष्ट हो जाएगा। चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी जब रावण चलता था, लेकिन एक दिन वो हाल हुआ उस अहंकारी का। जो बानर भालू थे अपने पैर मारते थे उसकी खोपड़ी में, ऐसे खेल रहे थे। मंदोदरी हालत देख के कहा, जिस समय आप चलते थे, गर्जना करते थे, लोग के लोग थर्रा उठते थे, आज आपकी दुर्दशा राम विमुख हाल तुम्हारा रहा न को कुल रोवन है। ये तुम्हारी दुर्दशा भगवान से विमुख होने के कारण है। इसलिए कह रहे कि गर्व न कीजय बावरे, मेरो हरि है गर्व प्रहारी। अहंकार मत करना, नहीं तो भगवान तुम्हें नष्ट कर देंगे। जाके जी अभिमान है ताकि तोरत छाती, मेरे हरि रघुनाथ के ये अभिमान ना ही सुहाती। हमारे प्रभु को अभिमान किसी बात का अच्छा नहीं लगता। मत करना अभिमान, तुम्हारे पास है ही क्या अभिमान करने लायक? जो कुछ है वो प्रभु ने दिया है, क्यों अभिमान करते हो? मलुकदास जी महाराज कह रहे, राम राम के नाम को जहां नहीं लवलेश, तहां पानी ना पीजिए, पर हरिये सो देश। जिसके गले में कंठी नहीं, मुख में नाम नहीं, जो भगवान से विमुख है या भगवान का नाम ही नहीं जपता, भगवान से, ऐसे आदमी के हाथ का पानी भी ना पिए, क्योंकि उससे भगवत विमुखता बढ़ती है। जो भगवान का नाम नहीं जपता, भगवान का नाम नहीं लेता, हमें उसके हाथ का खान पान स्वीकार नहीं करना। राम राम के नाम को जहां नहीं लवलेश, पानी तहां न पीजिए, परिहरिये सो देश। जिस गांव में वैष्णव नहीं होता था, चतुर्भुजदास जी उस गांव में डेरा नहीं डालते थे, उस गांव का पानी भी नहीं पीते थे। राम नाम जिन जानिया तेई बड़े सपूत, एक राम के भजन बिन कांगा फिरे कपूत। वही सपूत है जो भगवान की भक्ति करता है, राष्ट्र भक्ति करता है, समाज को सुख पहुंचाता है। नहीं तो जन्म लेने का मतलब क्या रहा? वहां कबहु न जाइए जहां न हरि को नाम। जिस रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, व्यवहारी, जिस मंडली में भगवान का नाम जप न हो, कीर्तन न हो, उस घर न जाए, उस रिश्ते में न जाए, उस समाज में न जाए। क्या हो रहा है इस समाज में? भगवान की चर्चा तो दौड़ के जाओ सुनो। क्या हो रहा है? इधर उधर वार्तालाप, तर्क विवाद, राजनीति, हट जाना चाहिए। वहां न कबहू जाइए जहां न हरि को नाम। जहां भगवान की चर्चा, भगवान नाम कीर्तन नहीं हो रहा, उस सभा में नहीं बैठना चाहिए। किसी की निंदा हो रही, कोई तर्क विवाद हो रहा हो, भक्तजनों को वहां नहीं विश्राम मिलेगा। राम नाम एक रति, पाप की कोटि पहाड़, ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। अगर पाप पहाड़ के समान भी है और रत्ती भर नाम हो गया तो सारे पापों को भस्म कर देगा, पर आगे से पाप ना हो ये सावधानी रहे।
जो नाम के बल से पाप करते हैं उनकी बड़ी दुर्दशा होती है, उन्हें पाखंडी कहते हैं, उन्हें दंभी कहते हैं। और जिन्होंने ये जाना कि मेरे से पाप हो गए, अब कैसे निराकरण हो, कैसे हम इनसे मुक्त हो, और भगवान का भक्त मिल गया और नाम महिमा सुनी, धाम महिमा सुनी और लग गए भगवान के नाम में, तो निष्पाप होकर महात्मा बन गए, भगवान को प्राप्त हो गए। ये सिद्धांत है। ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। चाहे जितने बड़े बीमार हो, चाहे जितनी बड़ी परेशानी हो, नाम जप करके देखो, सब परेशानी शांत हो जाए। एक अलौकिक आनंद रहेगा। भारी से भारी दुख में, भारी से भारी रोग में एक अंदर एक अलौकिक स्थान है, जहां बैठ जाओ तो एकदम वातानुकूलित कक्ष, सम, न दुख न सुख न लाभ न हानि न हर्ष न सुख न जन्म न मृत्यु। नाम जब से वो दरवाजा खुलता है, अंदर ही है। उसी में बड़े बड़े संत जन आराम करते हैं, आनंद से पड़े रहते। सोवत पाव पसार, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, वहां सोवत पाव पसार। वो कमरा है अंदर एक आत्मस्वरूप, जिसमें शम है, शम, कोई भी क्षमता नहीं, वो नाम से खुलता है। जितना नाम जप करोगे उसी में मस्ती रहती है। हर समय निश्चिंत, निशुक, निर्भय, एक अपार आनंद। नाम संकट में लो लाइए, दूरी करे सब व्याधि। जिसको भी कष्ट है, इसीलिए कह रहे हैं बात को समझो। ये जंतुर मंतुर, ये कलावा, ये सब तुम्हारे दुखों को दूर नहीं कर पाएंगे। ये सब प्राकृतिक हैं, विचार करके देखो, ये सब प्रकृति से बने हुए हैं। तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हें एक भ्रम हो गया है। परमात्मा अंश जब प्रकृति से सुख भोगने की इच्छा करता है तो अशांत हो जाता है। इस अशांति को ज्ञान के द्वारा नष्ट करना है, भजन के द्वारा नष्ट करना है। ये सब कुछ नहीं होने वाला, इनसे कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैं मर रहा हूं अपने श्रवण कुमार के वियोग में, ऐसे अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। ऐसा बोला था श्रवण कुमार के माता पिता ने। ऐसा ही हुआ महाराज दशरथ जी को, हुआ ना। चल दिए जंतुर बांधने, तुम्हारे प्रारब्ध काट देंगे। इसी में सब फंसे हैं। एक लौंग ले आओ, खोट ले आओ, ये कर ले, और यहां राम नाम की औषधि करो, हृदय राखो याद, संकट में लो लाइए, दूरी करे सब व्याध। हाँ, ये पक्की बात है। जा सुनाम भवभे सझरन घोर त्रिशूल, तो ही कृपाल तो ही मोहि पर रहो सदा अनुकूल। ये बातें समझ में आती है। गरुड़ जी महाराज के जंतुर बांध देते का घुसुंड जी, जाओ तुम्हारा भ्रम ठीक हो जाए। नहीं, पूरी राम कथा सुनाई। यह है भ्रम दूर करने का, ये सब बवाल। अरे भाई, इतने बैच चल रहे हैं, इतने प्रोग्राम चल रहे हैं, हमें लगता है अस्पतालों में ताला लगवाना पड़ेगा, सब वहीं ठीक हो जाए। भैया काहे को औषधि, डॉक्टर पढ़ पढ़ के परेशान, पैसा लगा के इतनी डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही है, व्यर्थ में मत भ्रमित हो, व्यर्थ में फिर प्रार्थना कह रहा हूं। एकमात्र भगवान की शरण ही है, एकमात्र भगवान नाम है, उसी से सब ठीक होगा। आप जपो, आपको दवाई खानी पड़ेगी। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा, आनंद आ जाएगा। हम ये नहीं कहते तुम्हारे शरीर में रोग नहीं आएगा, हम ये नहीं कहते तुम मुकदमा जीत जाओगे, हम ये नहीं कहते तुम्हारे फैक्ट्री वाले मालिक बन जाओगे, लेकिन तुम शांति प्राप्त कर लोगे, तुम तृप्त हो जाओगे, तुम एक शीतल हृदय वाले हो जाओगे, तुम एक अविनाशी के बच्चा हो ऐसा अनुभव हो जाएगा, एक अपार आनंद प्राप्त हो जाएगा। भले आपका व्यवस्था कमजोर हो, लेकिन आपकी स्थिति बहुत जोर की हो। और आज व्यवस्था बहुत जोर की है और स्थिति 2 पैसे की नहीं। जहां देखो वहीं घुटने टेका पड़ा है, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे मद हो, सब रौंदे फेंक के दे रहे। क्यों? क्योंकि भगवान का भरोसा नहीं। बोले काला जादू होता है, हाँ, कपड़ा मत दे देना, नहीं तो बोले काला जादू कर देगा। तो तुम लाल करो, काला करो, हमें ऐसा काले जादू ने फंसा लिया कि आज तक ले जो हट पाए। तुम्हारा काला जादू क्या करेगा? श्याम सुंदर से ज्यादा कोई काला जादू है? देखो उसका जादू, निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांड रच दिए, इतना बड़ा जादूगर है। और ये भी बात जान लो, सबसे बड़े अघोरी जानते कौन है? भगवान शिव। सब चेला हैं उनके जितने हैं। तो यह ना समझो कि पुराना भूल थोड़ी जाता है, नहीं, पुराना भूल थोड़ी जाता है। हाँ, वो सब है, वो है बहुत बड़ा सिम कार्ड है, जिसमें एक कोने में वो भी है, और उसमें ऐसा है महान काल को भी रोकने की ताकत, इसीलिए उनका एक नाम मृत्युंजय है। मृत्युंजय, मृत्युंजय नहीं महामृत्युंजय, काल ही नहीं, उनका एक नाम महाकाल है। भगवान के
भरोसे, भगवान के आश्रित, भगवान नाम जापक, विश्वास कर लीजिए। साहब जब इतने बड़े स्वामी हमारे लिए विधान कर रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे जियो, तो हम उसके विपरीत क्यों जीना चाहे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, जीवहुते प्यारे अधिक लागे मोही राम, बिन हरि नाम नहीं मुझे और किसी से काम। कहे मलूक हम जब ही ते लीनी हरि की ओट, सोवत है सुख नींद भरी डारी भरम की पोट। गाठी सत को पीन में सदा फिरूं निसंक, नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंक। बोले जब से मैंने भगवान के नाम का भरोसा लिया, अपने प्राणों को भगवान को समर्पित कर दिया, अब जीने की भी आशा नहीं रही। मैं चैन से सो रहा हूं, मेरे भगवान हर समय जग कर हमारी रक्षा कर रहे हैं।